नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। हम हैं रामकैलाश यादव। पशु डॉक्टर के एक गलती के कारण 4 महीना 10 दिन की गर्भवती गाय ने बच्चा गिरा दिया, बच्चा फेंक दिया और बच्चा खराब हो गया। पशु डॉक्टर की क्या गलती थी, किसान कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इनके जो मालिक हैं उनका नाम है अंकित यादव। ये चिल्ल मिर्ज़ापुर से हैं। इनसे हमने बात भी किया तो इनका यही कहना था कि हमारी जो गाय है, जैसे लोग बोलते हैं नहीं कि हमारी गाय गर्भवती है या नहीं है, इसको चेक करवा लें, पशु डॉक्टर को बुलवा लें, उनको दिखवा लें, हैं? तो इसीलिए जो है किसान पशु डॉक्टर से चेकअप करवाने से घबराते हैं। अब मामला यही हुआ कि इनकी जो गाय थी 4 महीना 10 दिन की गर्भवती थी, उसे एआई कराया गया था और पशु डॉक्टर को बुलाया गया कि इसकी जांच करा दें कि गर्भधारण किया है या नहीं किया है। जब इसकी जांच करवाते हैं किसान, तो जो इनके पशु डॉक्टर होते हैं वो जांच भी करते हैं। जब वो हाथ डालकर जांच करते हैं तो कहते हैं ये गर्भवती नहीं है, लेकिन ये गाय गर्भवती रहती है। तो एक पशु डॉक्टर ही किस तरह से भूल कर सकते हैं? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। या हो सकता है कि उन्हें ना जानकारी हो, ये भी हो सकती है, या वो नए नए हों, ये भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे पशु डॉक्टर ये भी कहते हैं कि जैसे अगर उसके पेट में गैस बन रहा है तो भी नहीं समझ में आता, कहते हैं। लेकिन इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने साफ बता दिया कि आपकी गाय गर्भवती नहीं है। तो जो किसान थे वो भी मायूस हो गए कि हमारी गाय तो गर्भवती ही नहीं है, तो हमें अब इससे क्या करना चाहिए। बोले डॉक्टर साहब इससे क्या करें? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ऐसा करिए, इसे हिट में लाने के लिए हम इंजेक्शन दे देते हैं और ये 1 सप्ताह के अंदर हिट में आ जाएगी। तो किसान बोले ठीक है, दे दीजिए। तो जो पशु डॉक्टर होते हैं वो इसे इंजेक्शन दे देते हैं हिट में लाने के लिए। लेकिन जब इसे इंजेक्शन दे दिया जाता है उसके लगभग तीसरे दिन हमने किसान से बात किया तो किसान बोले तीसरे दिन इस तरह का निकल रहा है। तो हमारे पास वीडियो भेजा गया तो हमने देखा तो हमने बोला ये तो बच्चा गिरा रही है, बच्चा फेंक रही है। तो हमने उनसे डिटेल में पूछा ये किस तरह से, क्या कैसे हुआ, अधिक गर्मी के कारण या कोई गर्म चीज़ खिला दिए, किस कारण ये बच्चा फेंक रही है, किस कारण बच्चा गिरा रही है। तो किसान ने कहा कि सर जी हमने पशु डॉक्टर से इसे चेकअप कराया था, पशु डॉक्टर बोले गर्भवती नहीं है। और उसके बाद हमको बोलने लगे कि इसे हिट में लाने के लिए जो है हिट का इंजेक्शन देना पड़ेगा। उसे हिट में लाने के इंजेक्शन दे दिए तो क्या है, बच्चा गिरा दिया। इतनी लापरवाही, बोलिए इतनी लापरवाही कि बच्चा गिरा दिया। अब बच्चा गिरा दिया है तब हम क्या कर सकते हैं? अब इसके भी हमें देखभाल करना पड़ेगा। अगर हम सही तरह इसका भी देखभाल नहीं करते तो यही क्या है कि बाद में हमारे इस गाय को बच्चेदानी के इन्फेक्शन हो जाएगा, बार बार रिपीट होगी, बार बार हिट में आएगी। आपके भी इस तरह का अगर हो रहा है, हुआ है ऐसा, तो वीडियो पर बने रहिए, ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे आपकी पशु अगर इस तरह से बच्चा गिरा देती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यही कारण होता है कि जो हमारे पशुपालक होते हैं पशु डॉक्टर को बुलाते भी नहीं हैं। कुछ लोग नहीं बुलाना चाहते। पशु गर्भवती है तो चेकअप नहीं कराना चाहते। उनकी मानना भी होता है कि अगर हम चेकअप करा देंगे, हाथ डलवा देंगे तो बच्चा फेंक देगी क्या? तो हाँ, फेंक भी देती है, ये बात सही है। अगर आप हाथ डलवा करके बच्चा चेकअप कराते हैं तो भी देखने को मिला है। लेकिन किस समय, जैसे अधिक गर्मी का सीज़न है तब। अधिक गर्मी की अगर हम बात करें तो समझ लीजिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, भाई जैसे गर्मी का मौसम ज़्यादा है तब जो है आप अपने पशुओं को चेकअप ना कराएं। अगर आप गर्मी के मौसम में अपने पशु का चेकअप कराते हैं, जांच कराते हैं, तो भी आपको जो है इस तरह का दिक्कत समस्या आ सकता है।
तो इसके लिए क्या है, जब इसे 4 महीने गर्भवती हो जाती है हमारी गाय, तो उसके शरीर में परिवर्तन हो जाता है। हमने बहुत से चीज़ें बताई है। जब आप एआई करते हैं, सीमन कराते हैं, उसका पेट माप लीजिए, खाली पेट रस्सी से, उस रस्सी को रख लीजिए और 2 महीने बाद फिर उसी रस्सी से खाली पेट मापिए। अगर आपकी गाय या भैंस गर्भवती है तो रस्सी छोटी पड़ जाएगी, तो समझ लीजिए गर्भवती है। हमने बहुत से बार बताया है। तो ऐसे पशु डॉक्टर का भी यही है कि एक लापरवाही से गाय बेचारे को, किसान को कितना दुख हुआ। जितना दुख हुआ था बेचारे को कि हमारी गाय गर्भवती नहीं है, वो कम दुख हुआ था। लेकिन अभी अगर इस तरह से गर्भवती निकल गई और बच्चा गिरा दिया, कितना दुखी है बेचारा। तो ऐसी गलती जो है पशु डॉक्टर से भी नहीं होना चाहिए। अगर वो इस तरह से जांच कर रहे हैं तो सही तरह से उसका जांच करें, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए। अब क्या करना होगा, देखिए, जो आपकी एक पशु नॉर्मल तरीके से डिलीवरी करती है, जैसे कि आपकी गाय या भैंस है, गाय 9 महीने 9 दिन पे बच्चा करती हैं, भैंस 10 महीने 10 दिन में बच्चा करता है। तो आप उसे जो काढ़ा देते हैं, उकाड़ा देते हैं, गुड़ देते हैं, हल्दी देते हैं, नमक देते हैं, सौंठ देते हैं, हल्दी देते हैं, उकाड़ा बना करके, वही चीज़ें इसको भी देना है आपको, जो भी बच्चा फेंक दिया है। इससे बेनिफिट यही होगा कि उसका मैला छटाव बढ़िया से होगा। तो ये कल का बच्चा गिराई है, कल रात में, कल नहीं परसों रात में ये बच्चा गिराई है, परसों रात में। और आज दोपहर में जो है इसका जो मैला होता है गिरा है। तो हमारे पास बात हुआ तो हमने उन्हें बताया कि आप यूटोन जो है उससे पिलाइए। तो यूटोन जैसे है, तो यूटोन बहुत ज़रूरी है। जो आप देसी काढ़ा दे रहे हैं उसको देते रहिए, लेकिन यूटोन भी दीजिए। यूटोन थोड़ा जल्दी हो जाता है, मैला छटाव जल्दी होता है। 1 लीटर हमने बोला यूटोन ले लीजिए, यूटोन। तो यूटोन से उसको दिया गया 125 से 125 ग्राम दिया जाता है। उसके हिसाब से कोई 100 ग्राम 125 ग्राम तक आप दे सकते हैं, सुबह शाम उसमें लिखा है। और जहाँ से आप यूटोन खरीद रहे हैं, जिस डॉक्टर से, उस डॉक्टर से भी सलाह ले लेना, पूछ लेना। हो सकता है यूटोन भी कई तरह की यूटोन हो सकते हैं, कई कंपनी की हो सकती है, तो उसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। और उसको फिर पिला देंगे तो उसको पिलाया गया, फिर वो लोग पिलाए उसको। तो ये आज परसों रात में बच्चा गिर रहा था, तो आज लगभग 1 बजे ये जो है जेरा गिराई है। तो हमने बताया जो प्रक्रिया एक नॉर्मल तरीके से बच्चा कर देती है उसका किया जाता है, उसी तरह इसको करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो यूटोन पिला देंगे हो जाएगा। और गुड़ काढ़ा जो दे रहे हैं उसको देते रहिए, काढ़ा वगैरह, तो क्या है मैला छटाव बढ़िया से हो जाएगा। फिर अब हीट में आ जाएगी, 2.5 महीने 2 महीने में हीट में आ जाएगी। तो इसी तरह जो हो जाता है, डॉक्टर से भी गलतियां हो जाती हैं, हम किसको सही बोलें किसको गलत बोलें। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दें।